आयशा, आयशा मेरा बेटू। तो दिया हर चीज बोलते हो कि ले जा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। तो आज व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं डिनर से। तो डिनर में मैंने बनाया है, ये देखिए, मैंने बनाए हैं अंडे आलू और चपातियाँ बन गई हैं। हमारा किचन भी बिल्कुल क्लीन हो चुका है, ये देखिएगा। अब मैं जा रही हूँ खाना लगाने के लिए, रात का खाना। तो गाइज़ आज मैं इसी व्लॉग में लास्ट में डालूंगी हाइप किस तरह से करते हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता है वीडियो को हाइप किस तरह से करते हैं, तो प्लीज़ हाइप ज़रूर कर दीजिएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो भी मुझे पसंद करते हैं, मेरे व्लॉग को पसंद कर रहे हैं, वो लोग मेरी वीडियोज़ को हाइप ज़रूर कर दें। ठीक है गाइज़, इस वीडियो के लास्ट में आप ज़रूर देखना उस वीडियो को। मैंने हाइप किया है तो किस तरह से हाइप किया है उस तरह से हाइप हो जाएगा, और जिन लोगों को आता है वो प्लीज़ ज़रूर कर दें। तो अब डिनर लगाऊंगी सबसे पहले, और सब लोग डिनर करेंगे, और फिर 9:30 बजे के करीब 10 बजे तक बच्चे सो जाते हैं मेरे, क्योंकि सुबह में जाती हैं स्कूल। आयशा और हुमैरा बहुत जल्दी जाती हैं, सुबह में जल्दी उठती हैं, और दिन में बिल्कुल नहीं आराम करती हैं, ना ही मुझे करने देती ना खुद करती हैं। तो हमारा ये रूटीन रात का तो ये है। अब सुबह का इंशाल्लाह सुबह मिलती हूँ आपसे, ठीक है? तो गाइस अब ये है नेक्स्ट डे, और रात से ही बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश है। तो मैं उठ गई थी सुबह सुबह और देखा कि बारिश बहुत ज़्यादा है, पूरी रात बारिश हुई है, तो उसकी वजह से गार्डन में पानी भर चुका है। तो गाइस ये वाला व्लॉग इतना ज़बरदस्त है, आप लोग व्लॉग को लास्ट तक देखें। और बारिश होने के बाद कितना नुकसान हो जाता है और कितने बिज़ी हो जाते हैं हम लोग कि बता ही नहीं सकते। एक तरफ फरमाइश होती है, दूसरी साइड गाइस ऐसी बारिश में जो हमारी हेल्पर हैं आंटी आती हैं, तो वो भी नहीं आएंगी आज। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है ये, क्योंकि सारा ही बर्डन पड़ जाना एक साथ, और तबीयत भी मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें, किस तरह से मैंने पूरे दिन को मैनेज किया और क्या क्या मैंने बनाया। तो चलें शुरू करते हैं। तो बारिश की वजह से फरमाइश हुई कि आज कीमा कचौरी खाएंगे सब लोग, तो मैंने दाल को पहले ही भिगो दिया था, और यहाँ पर कीमा हमारा आ गया था, इसको वॉश करके रख दिया था। और इसमें थोड़े से हम डालेंगे खड़े गरम मसाले, जैसे कि लहसुन, अदरक, सालिम लाल मिर्च, और मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया और लिया है, और इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो ये कुकर में कर लेंगे सारी चीज़ें, और कुकर में करने के बाद इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी, सिर्फ इतना आना चाहिए जितना दिख रहा है। अच्छा, इसको मिक्स करने के बाद रख देंगे इसको उस पर गैस पर, और इसका फ्लेम हाई कर देंगे। 1 सीटी आएगी, बाकी 4-5 सीटी हम इसको लो फ्लेम पर लगाएंगे ताकि अच्छी तरह से गल जाए। फिर मैं बाहर आ गई थी आपको गार्डन दिखाने के लिए, क्योंकि कुछ फरमाइश हो रही थी कि गार्डन का टूर कराइए। तो बाहर तो मैं जा नहीं सकती, बहुत ज़्यादा मौसम है, तो आज मैं आपको इस तरह से दिखाऊंगी, और ऊपर टेरेस पे से नीचे से दिखाऊंगी। तो ये देखिए गाइस, बारिश इतनी तेज़ है, और ऐसी बारिश में चाय का तो अलग ही मज़ा हो जाता है। तो मैंने फटाफट से चाय बनने के लिए रख दी, और ये 2 कप चाय बना रही हूँ मैं, एक अपने लिए और एक इनके लिए। अच्छा, सब लोगों ने नाश्ता कर लिया है, मेरे सासू सर ने भी नाश्ता कर लिया है, और मेरे बच्चों ने भी, और आज है उनकी ऑनलाइन क्लास, ये बताना मैं भूल गई। सुबह जैसे ही मैं उठी थी तो किचन में गई, एकदम मैम का मैसेज आ गया ऑनलाइन क्लास है आज। तो सुबह सुबह तो उठ ही जाते हैं, तो उनकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, और मैं अपने किचन में काम कर रही हूँ। तो सरसों का तेल मुझे पकने के लिए रखना है, आटा भी मुझे लगाना है, अजवाइन और नमक डाल के। तो मैं आटे की बनाऊँगी कचौरी, मैदा की नहीं बनाऊँगी। बहुत से लोग मैदा की बनाते हैं, बट हमारे यहाँ ज़्यादा जो पसंद करते हैं वो आटा पसंद करते हैं। तो गाइज़ ये एडिटिंग मैं रात में कर रही हूँ, तकरीबन 12 बज रहे हैं, और सब लोग सो रहे हैं, और मैं लॉबी में बैठ के अकेली एडिटिंग कर रही हूँ, ताकि मेरी जो ऑडियंस है वो परेशान नहीं हो, टाइम से उनको मेरी व्लॉग मिल जाए। तो गाइज़ यहाँ पर हमारी चाय पक चुकी है, और चाय पकने के बाद मैंने जल्दी से कप निकाल लिए हैं अपने फेवरेट वाले गोल्डन कप। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपनी थकान उतारी, थोड़ी जो चढ़ने वाली थकान है उसको पहले ही उतार लिए चाय पीकर इनके साथ।
तो चाय हमारी बन गई है और चाय अब मैं छानूंगी। और गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है अभी भी मुझे, या तो असल में मैं मेडिसिन भी लेती हूँ कई, तो इस वजह से भी मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हमारी चाय बिल्कुल तैयार हो गई है। तो गाइस सबसे पहले मैं चाय का लुत्फ़ उठाऊँगी, उसके बाद अपने सारे काम कंटिन्यू करूँगी। क्या क्या मेरा काम है आज, तो मैं बहुत ज़्यादा बोझ तो नहीं लेती हूँ सर पे काम का, और फटाफट से हो ही जाएगा काम भी, एक के बाद सब कर ही लेंगे। तो ये है मेरा रूम के बाहर बारिश हो रही थी और मैं इंजॉय कर रही थी। मैं बच्चों को दिखाती हूँ, बच्चों के हाथ में फ़ोन ऑनलाइन क्लास के लिए दिया जाता है, लेकिन वो ब्रेक होता है बीच में, बच्चे मज़े से इंजॉय करते हैं अपना फ़ोन। तो सबसे ज़्यादा मुझे अनकम्फर्टेबल लगती हैं ऑनलाइन क्लासेस, बट बच्चों की मजबूरी है, करानी तो पड़ेगी। हमारी मजबूरी है, बच्चों की क्या। तो एक साइड कर रही थी हुमैरा और एक ही साइड कर रही थी आयशा। तो इनकी ऑनलाइन क्लास चल रही थी और जैसे ही बारिश थोड़ी हल्की हुई, ये अमरूद तोड़ कर लेकर आए मेरे लिए। छोटा सा अमरूद है बट बहुत अच्छा है और अपने बगीचे का है, सबसे बड़ी चीज़। खैर मैं आ गई थी वापस से किचन में अब, क्योंकि बच्चों को भूख लग रही थी और एक ब्रेक मिल रहा था। तो मैंने फटाफट से अपना जो सेरेमिक बाउल होती है उसमें माइक्रोवेव सेफ़ होती है ये, तो मखाने देकर आई। और फिर मुझे लगाना था पूरियों का आटा, तो उसमें मैंने नमक और अजवाइन डाल के इसको रख दिया। अब मैं अच्छी तरह से इसको आटे को गूंद लूँगी और फिर उसके बाद पहले डस्टिंग करूँगी पूरे घर की, क्योंकि पूरा घर इतना मैसी हो रखा होता है ना, सुबह के टाइम पूरी डस्टिंग करनी पड़ती है, पूरे सोफ़े झाड़ने होते हैं, अच्छे से कुशन लगाने होते हैं। गाइस बच्चे एक तरफ ऑनलाइन क्लास कर रहे थे और दादाजी मतलब मेरे ससुर जी, बच्चों के दादा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और मेरी सासू माँ आराम कर रही थी, ये टाइम जो होता है। और मैं अपना घर को संवार रही थी, घर को क्लीन कर रही थी। तो सबसे पहला मेरा काम होता है डस्टिंग करना, सारी डस्टिंग करना। तो चाय पीने के बाद मेरे अंदर इतनी एनर्जी आई और फटाफट से मैंने अपने काम को अंजाम दिया। तो सारे काम को मैंने अंजाम दिया। सबसे पहले मैंने जो हमारी लॉबी है उसमें जो सोफ़ा है उसकी डस्टिंग की, और ज़्यादातर ना सभी लोग इसी सोफ़ा पर बैठते हैं। जो ड्राइंग रूम वाला सोफ़ा है मेरा, गेस्ट रूम में जो है उस पर कम बैठते हैं, कभी जब गेस्ट आते हैं तभी बैठते हैं। और फिर मैंने सेंटर टेबल को क्लीन किया, डेली 2-3 बार क्लीन हो जाती है, फिर भी मुझे गंदी गंदी सी लगती रहती है। अच्छा, फिर हमारे शोकेस जो हैं और टेबल हैं, कई सारी टेबल हैं घर में, कई सारी चीज़ें हैं, तो ऊपर डस्ट आ जाती है बारीक बारीक, तो वो मतलब डेली ही होती है डस्टिंग, गीली भी सूखी भी। और यहाँ पर हमारी डाइनिंग टेबल को भी मैंने जल्दी जल्दी से क्लीन कर दिया, और कुछ शोपीस थे उनको क्लीन करके रखा दोबारा से। तो सारी क्लीनिंग, सारी डस्टिंग अभी यहाँ पर हो चुकी है हमारी फाइनल। और किचन की हालत तो बहुत बुरी है। सबसे पहले मैं आपको अपने रूम की हालत दिखाती हूँ। तो गाइज़ ऐसा नहीं है कि मेरा रूम जो है वो साफ़, आप देखते हो साफ़ होने से पहले ये हालत हो रखी होती है। तो क्लीन करने के बाद कम से कम आधा घंटा मुझे अपने रूम में लगा था। और मैं आपको कूड़ा दिखाती हूँ अपने रूम का, ये देखिए। बच्चों के साथ सच में मतलब एक मेरे रूम में 2 डस्टबिन है, वॉशरूम में डस्टबिन है, रूम में पर्सनली डस्टबिन है, और डस्टबिन का कूड़ा भी नहीं है ये अभी इन्होंने 1 घंटे में किया है। और ये देखिए ड्रेसिंग एरिया की क्या हालत मचा के रखी हुई है बच्चों ने। अब फटाफट से इसको भी क्लीन करके दिखाती हूँ आपको। तो गाइज़ बहुत आसान नहीं है एक होम मेकर की लाइफ, हाउस वाइफ की लाइफ बहुत टफ़ है। और ये सुबह से शाम तक की रूटीन होती है, डेली रूटीन, जो आपके साथ मैं आज शेयर कर रही हूँ। किचन में ऐसे समझिए एक बारात खाना खा के गई हूँ जैसे, इतना बर्तन है, बहुत बुखार से चढ़ रहा था मुझे बर्तनों को देखकर। और आज कचौरी भी बननी थी और थोड़ी सी तबीयत भी ऐसी हो रखी थी। तो मैं आपको यहाँ पर टाइल्स के बारे में बता रही हूँ। ये वाली टाइल्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है गाइस, बहुत जल्दी इंशाल्लाह चेंज करानी है मुझे। तो हमारा किचन थोड़ा थोड़ा क्लीन हो चुका है, अब स्लैब रह गई है और बर्तन मैंने वॉश कर दिए हैं सारे। 1 से 1.5 घंटा मुझे वॉश करने में लगा बर्तन, और बड़े बड़े बर्तन थे जो आपको दिखे भी नहीं थे वीडियो में। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए हमारा जो किचन के बर्तन वाला एरिया है वो ये अच्छा है कि वो अलग है, तो उसको क्लीन करते रहते हैं अपना आराम से। तो हमारा किचन बिल्कुल क्लीन हो चुका है यहाँ पर, और 3 से 4 घंटे मुझे इसी काम में हो चुके हैं। कंटिन्यूसली मैं यही काम कर रही हूँ, यहाँ तक कि दोपहर के खाने का टाइम हो गया है
और बीच में मैंने आटा भी लगाया था। और हमारा जो कीमा जो मैंने सीटी लगा के रखा हुआ था उसको मैंने पीस लिया था। तो उसमें सिर्फ मैंने हरा धनिया डालना था और गरम मसाला डालना था और बाकी चीज़ें परफेक्ट थी एकदम। और फिर सब चीज़ें करने के बाद मैं आई रूम में और मैंने जल्दी से शावर लिया, क्योंकि इतनी बुरी हालत हो जाती है ना काम करने के बाद, बर्तन धोने के बाद, और गर्मी में बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो गाइज़ मैं नहा कर आ गई थी और उसके बाद मैंने अपनी जो काम है वो अंजाम दे दिया, शुरू कर दिया। तो सब लोग रेडी हो चुके थे कचौरी खाने के लिए। तो मुझे बनानी थी गर्मा गर्म कचौरी और एक थोड़ा सा नर्वसनेस भी थी, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद बना रही थी कचौरियाँ और किसी की कोई हेल्प भी नहीं होती है। क्योंकि कचौरी में ऐसा होता है कि किसी की थोड़ी सी हेल्प मिल जाए तो वो अच्छा रहता है, जैसे कोई बेल रहा होता है, कोई सेक रहा होता है। तो मैं सोची थी पहले पानी का हाथ लगा के तब बनाऊँगी। तो गाइज़ मैंने कचौरी बनाई, अल्हम्दुलिल्लाह कचौरी बहुत अच्छी बनी। इतनी ज़बरदस्त कचौरी बनी कि मुझे अपने आप पे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं ही बना रही हूँ, क्योंकि मैं कोई शेफ़ नहीं हूँ, मैं वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनाती हूँ। कोशिश करती रहती हूँ अपनी साइड से परफेक्ट देने का, बट कई बार चीज़ें शेफ़ से भी बिगड़ जाती हैं। तो थोड़ा नर्वस तो हो रही थी मैं, बट अल्लाह का शुक्र है लाख लाख, बहुत इन्जॉय किया सब लोगों ने कचौरियों को। और मैंने एक के बाद एक गर्मा गर्म जल्दी जल्दी सर्व की और सब लोगों ने मज़े से खाई। तो गाइज़ मेरे बनाने का तरीका ये था, मैं एक हाथ पर ले रही थी पानी। तो एक दो बार मैंने पानी से बनाया, फिर मैंने ऑयल से बनाया। ऑयल से मुझे ज़्यादा बेटर लगी। तो हाथ पे ऑयल लगाने के बाद मैंने आटे को लिया और उसको थोड़ा सा हाथ से फैलाया और उसमें मैंने ये भरा स्टफिंग जो कीमे की होती है, क्योंकि कीमे की कचौरियाँ थी। और फिर उसको पेड़ी की तरह बना के और इसको पानी पे रख के, जैसे मैंने आपको भी दिखाया, मैं आपको भी दिखाती हूँ, वेट। तो इस तरह से ऐसे प्रेस करते करते थोड़ा बढ़ जाएगी और ये टूटेगी भी नहीं, फटेगी भी नहीं, बढ़िया रहेगी। और इस तरह से मैंने सारी कचौरियाँ इस तरह से बनाई गाइस, और मुझे अपने ऊपर बड़ा प्राउड फील हो रहा था। सीरियसली बता रही हूँ, बड़ा मज़ा आया मुझे। और मैं बार बार इनसे पूछ रही थी कि कैसी बनी है, कैसी बनी है। बार बार आ रहे थे, क्योंकि ये सर्व कर रहे थे, मैं बना रही थी फूफो को। तो इनको भी काफ़ी मज़ा आ रहा था। ये किचन में साथ में, कई बार ऐसा होता है बनाते होते हैं तो टेस्ट भी कर लेते हैं। मैं बार बार पूछे जा रही थी टेस्ट कैसा है, तो माशाल्लाह से इन्होंने बहुत अच्छा रिव्यू दिया। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा सुनकर। मेहनत जो है वो वसूल हो गई, क्योंकि आज सुबह से जो दिन निकला था ना, 1 मिनट का सांस नहीं मिला था मुझे। खैर सब लोगों ने खा लिया था और बच्चों की बारी थी। मैंने चाय रख दी थी अपने लिए और बच्चों ने और मैंने अब खाई थी। गाइज़ ये वाला व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया। आप लोगों को कैसा लगा ये व्लॉग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को हाइप ज़रूर कर दीजिएगा। जो भी मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, मैं अच्छी लगती हूँ, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं। तो खैर बातें करते करते हम आ गए अपनी टेरेस पर। तो आज मैं आपको नज़ारा दिखाती हूँ हमारे आसपास के इलाके का, आसपास के एरिए का। बारिश की वजह से कितनी बुरी हालत हो रखी है यहाँ पे। पूरे जो खेत हैं आसपास के सब भरे हुए हैं, ये देखिए। और इसके बाद भी ऐसे लग नहीं रहा है कि बारिश रुकेगी। तो थोड़ा सा गार्डन का टूर कुछ इस तरह से भी देती हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगा कि 1-2 सब्सक्राइबर मेरे ऐसे हैं जिनको गार्डन का टूर चाहिए था। तो वो इंशाल्लाह जब बारिश बंद हो जाएगी बहुत अच्छे से दूँगी, बट थोड़ा सा आप ऐसे देख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने कोशिश की कि यहाँ पर अपने पेड़ पौधे आपको दिखाऊँ। तो पहले बाहर का देख लिए, घर के बाहर का है हमारे, और अब मैं गार्डन का दिखाऊंगी आपको। तो गाइज़ आज का पूरा दिन ना ऐसा निकला, मैं थक चुकी हूँ बहुत बुरी तरीके से और मुझे टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी। ये देखिए पानी भरा हुआ है गार्डन में, और हवा की वजह से ना पत्ते वत्ते, और थोड़ा बरसात के मौसम में ऐसा होता है कि आंधी तूफ़ान ज़्यादा आते हैं और बहुत जल्दी जल्दी घास उग जाती है, तो वो वाला सीन था। तो ये हमारी टेरेस है और ये है साइड का एरिया सारा, और घर के बाहर ना काम भी चल रहा है, पाइपलाइन डल रही है। तो काफ़ी ज़्यादा कीचड़ हो रखी है, बिल्कुल बाहर जाने का मौका है नहीं। तो ये देखिए हमारा मेन गेट है और ये है हमारा घर का गार्डन। तो गाइज़ आप लोगों को मेरा ये वाला ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना प्लीज़। मैंने बड़ी मेहनत की है आज इस मेहनत के लिए आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, ठीक है गाइज़।
कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं और बहुत अच्छा लगता है उनके कमेंट पढ़ के। और मेरा पता है मैं आजकल क्या पिन कर देती हूँ, जो सबसे पहले कमेंट करती हूँ उनको पिन कर देती हूँ। तो मैं अब खुद से ही करने लगी हूँ, जैसे देखती हूँ टाइमिंग के हिसाब से कि कई बार बिज़ी भी होती हूँ, नहीं देख पाती हूँ, तो जब देखती हूँ तब कर देती हूँ। तो माशाल्लाह से पेड़ पौधे काफ़ी अच्छे हो रहे हैं और इस मौसम में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। लेकिन पानी बहुत भर चुका है। गाइस कई बार डर लगता है, दहशत होती है ज़्यादा बारिश देखकर, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो घर भी हैं। जिन लोगों के पास घर नहीं है और सड़क पर हैं, परेशान हैं, घर में से पानी निकलते हैं, उन लोगों की क्या हालत हो रखी होगी। अल्लाह ताला सब पे रहम करे बस, और सबके साथ हमारे साथ भी रहम करे अल्लाह ताला। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हम हर चीज़ से सेफ़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ से सुकून में हैं, बहुत लोगों से सुकून में हैं हम। तो गाइज़ हर वक्त शुक्राना अदा करते रहना चाहिए हर चीज़ का, जो भी आपके पास अल्लाह ताला ने नेमत दी है उस सब का शुक्राना अदा करना चाहिए। तो मेरा तो यही रहा आज का रूटीन, और मेरा रूटीन कैसा लगा आप लोगों को बताना। अब मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर बच्चों को थोड़ा खेल कूद में लगाया। अब ये है रात, मतलब रात से पहले, मगरिब से पहले का टाइम। तो यहाँ पर बच्चे वीडियो बना कर लाए थे बाहर का कि रेम्बो रेम्बो करके, और यहाँ पर क्लियर नहीं आ पा रहा है। फिर ये लोग बाहर गए थे, जो मेरे पास बच्चियाँ आती हैं उन्होंने वीडियो बनाई आई, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी बाहर निकलने की बिल्कुल भी। और मगरिब के बाद मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता बाहर निकलने का, तो मैं बाहर नहीं निकलती हूँ। और ये देखिए बिल्कुल क्लियर दिखाती हूँ मैं आपको इधर से, क्योंकि ये लोग बाहर गए थे, वहाँ से क्लियर बनाया है। बहुत अजीब सा मौसम हो रहा था, बारिश थोड़ी देर के लिए रुक गई थी, कुछ ऐसी सिचुएशन हो रही थी। गाइज़ आप लोगों के यहाँ पर इस तरह से बारिश हो रही है क्या 2 दिन से कंटिन्यू? अगर हो रही है तो बताना, और कहाँ कहाँ हो रही है ये भी बताना। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, तो चैनल पर ऐसे ही बने रहिए और प्यारे प्यारे से व्लॉग आपके लिए लेकर आती रहूँगी मैं। और थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे व्लॉग बनाने में गाइस। मैं बता नहीं सकती मुझे कितना मज़ा आ रहा है, कितना एंजॉय कर रही हूँ मैं। ये देखिए मेरी आयशा नाराज़ हो गई है मुझसे। आयशा मेरा बेटू, मुझे नहीं करनी है आपसे बात, मत करो मुझसे बात, मुझे पता अकेला छोड़ दो। आप एंग्री हैं मम्मा से? हाँ वाई? तो जी आप हर चीज बोलते हो कि लेता पर चीज तो दोगे क्या हमारी? वो तो अच्छे बच्चे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, कुछ दे देती हूँ मैं उनको तो अल्लाह ताला तो हमें और बहुत कुछ देगा। बताओ तो कब देगा? तो दे तो रहा है अल्लाह सब। भाई ये इतनी दुआ नहीं कर रहे, वो दे रहा नहीं